हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद की जनता इन दिनों जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और इसकी सबसे बड़ी वजह फरीदाबाद में लगे RMC प्लांट है। और इन RMC प्लांट पर एक तो परमिशन नहीं और दूसरा ये नियमों का पालन भी करते हुए नजर नहीं आते। एक रिपोर्ट आप देखिए। कभी एशिया के मानचित्र पर औद्योगिक क्षेत्र के मामले में नंबर 1 रहा फरीदाबाद, अब पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। फरीदाबाद की आबोहवा जहरीली हो गई है, हर सांस में जहर घुल गया है। फरीदाबाद का हर इंसान घुट कर जीने को मजबूर है और इन सब की वजह है फरीदाबाद में बने RMC प्लांट। आज हम दिखाना चाहेंगे कि फरीदाबाद में कुछ RMC प्लांट लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे उनको घुट के जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम खड़े हैं ग्रेटर फरीदाबाद के एक RMC प्लांट पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये RMC प्लांट यहाँ पे प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर सेक्टर कटे हुए हैं ग्रेटर फरीदाबाद के, जहाँ पे लाखों की संख्या में ग्रेटर फरीदाबाद में लोग रहते हैं। बावजूद इसके इस रिहायशी इलाके में इस तरीके के अवैध RMC प्लांट लोगों को घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हवा जितनी साफ हुई थी, वो लोगों को सांस भी नहीं लेने देता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये RMC प्लांट किसी भी तरीके से प्रदूषण विभाग के मानकों पे खरे नहीं उतरते। साथ ही इन्होंने ना किसी भी प्रकार का CLU लिया हुआ है और ना किसी प्रकार की डिपार्टमेंट से परमिशन ली हुई है। फिर भी कई वर्षों से लगातार ये चल रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये RMC प्लांट की वजह से ही ये रोडी और डस्ट यहाँ फैली हुई है। जब भी कोई वाहन यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे धूल का गुब्बार सा उठता है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और लोग घुट को जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस विषय में जब प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है, इन अवैध RMC प्लांट पर कार्रवाई करने के लिए सवाल किया जाता है, तो अधिकारी जांच की बात कहकर बात को टाल देते हैं। अब ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि वे लोग अवैध RMC पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे ये प्लांट मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाऊंगा और कहीं ना कहीं अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं। ये तो एक अकेला मामला है। इसके अलावा फरीदाबाद में 10 से ज्यादा प्लांट इस तरीके के अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनको अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और लोग इन्हीं RMC प्लांटों की वजह से। मैं दिखाना चाहूंगा, देखो वहां पे किस तरीके से धूल के गुब्बार उठ रहे हैं और यहाँ पर जब हम अधिकारियों से इसके विषय में बात करते हैं तो वो कार्रवाई करने का आश्वासन तो देते हैं, बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके अलावा हम थोड़ी देर में आपको और भी ग्राउंड जीरो पे जाके हम और जो RMC प्लांट अवैध रूप से चल रहे हैं उनका विश्लेषण आपको दिखाएंगे। संजय गुप्ता, हरियाणा न्यूज, फरीदाबाद। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जरा सबसे पहले बताइए कि RMC प्लांट जिनको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि नियमों की अवहेलना की जा रही है और साथ ही साथ इससे न सिर्फ फरीदाबाद की जनता परेशान है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल सुमेंदु, मैं आपको बता दूं कि जो RMC प्लांट है फरीदाबाद में आज की तारीख में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे हैं। जैसे ही इन RMC प्लांटों को चलाया जाता है तो इसमें से धूल के छोटे छोटे कण निकलते हैं जो पूरे वातावरण को पूरी तरह दूषित कर देते हैं। ये RMC प्लांट पूरी तरह अवैध गतिविधियां चलाते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए NOC की तो इनके पास किसी प्रकार की NOC नहीं है, ना इन्होंने कोई CLU कराया हुआ है, ना इन्होंने किसी प्रकार के प्रदूषण के जो मानक होते हैं, ये यंत्र लगाए जाते हैं, उनको लगाया गया है। और जब इसके विषय में अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी पता नहीं राजनीतिक दबाव है या कोई आर्थिक
नजराना लेते हैं, जिसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि और कोरोना काल चल रहा है। जैसे ही सर्दियां आएंगी तो कोरोना काल की वजह से प्रदूषण जैसे ही बढ़ेगा तो जिन लोगों को सांस की बीमारी है या फेफड़ों में संक्रमण है, उन लोगों की स्थिति गंभीर होती चली जाएगी। ये तकलीफें आम लोगों के लिए बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इन परेशानियों को देखने के लिए अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं, यही लगता है। लेकिन संजय, ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या नजराना पहुंच रहा है या फिर देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? शिकायतें पहुंच रही होंगी लगातार, लोगों के द्वारा भी ये शिकायतें पहुंची होंगी अधिकारियों के पास। इस सब पर क्या कहना है उनका? जब एनओसी नहीं, अवैध रूप से किया जा रहा है, तो किसकी शय पर चल रहा है ये सब? जी बिल्कुल, अभी हमने 2 दिन पहले हमने क्षेत्रीय जो प्रदूषण अधिकारी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने एक तो पहले कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। उसके बाद जब उनसे हमने कार्रवाई के बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इनका सर्वे कराएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह कार्रवाई करने के विषय में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। जब उनसे उनके जो एसडीओ स्तर के अधिकारी हैं, नीचे के इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम सर्वे करेंगे। मतलब कहने का ये है कि वो किसी भी प्रकार से ठोस कार्रवाई के विषय में कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि पहले हम इनको नोटिस फरीदाबाद के अगर अंदर आरएमसी प्लांट को लेकर के जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ऐसे कितने प्लांट अभी तक चल रहे हैं और कितने ऐसे प्लांट होंगे जिनके पास किसी भी तौर पर एनओसी नहीं है, अवैध रूप से चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रीजन जो है वहां पे 20 से ज्यादा प्लांट ऐसे हैं जो पूरी तरह अवैध गतिविधियां चला रहे हैं, जिन्होंने प्रदूषण विभाग के मानकों को पूरा नहीं किया हुआ है और पूरी तरह उन्होंने कोई ना सीएलयू कराया हुआ है, ना प्रदूषण विभाग के कोई यंत्र लगाए हुए हैं। नहीं, इस पर अधिकारी आखिर क्या कहते हैं संजय? क्या उनको इस सब के बारे में पता नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा प्लांट ऐसे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उनकी निगाह में एक आरएमसी प्लांट के विषय में सारी जानकारी है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक दबाव है या फिर उनके पास कोई नजराना पहुंचता है, जिसकी वजह से उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो क्या कारण है? वो पूरे शहर की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको क्या अधिकार है कि जो सांस की बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके साथ में उनकी जान से, जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे बच्चे जो हैं उनकी बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फरीदाबाद में वैसे ही बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स, फरीदाबाद के लोग इससे आहत होंगे, ये देख करके चौंक रहे होंगे कि जहां पर वो सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित हवा है। ये क्या संजय रिहायशी इलाकों में बना हुआ है? क्योंकि इससे पहले जो आपने तस्वीरें भी दिखाई थी उसमें आसपास रिहायशी बिल्डिंग भी थी कई जगहों पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो आरएमसी प्लांट हैं वो सारे रिहायशी इलाकों के आसपास ही है। मैंने जो पहले विजुअल भेजे हुए हैं उसमें एक प्लांट बिल्कुल सेक्टर 88 के आसपास है, जहां पे हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। उन बिल्डिंगों में मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जिन्होंने 80-80 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदे हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि अच्छे वातावरण में हम रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटी चलती है, जिनके चलते उन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि उन बिल्डिंगों में अधिकतर लोग वो रहते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने जिंदगी के जो अंतिम साल हैं उनमें जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो ये चाहते थे, इन अधिकारी हैं कि उनका जो जीवन है वो अच्छे से बीते, और इसीलिए उन्होंने इतने महंगे फ्लैट खरीदे, उन्होंने अपना आशियाना ऐसी जगहों पर चुना। लेकिन आरएमसी प्लांट की वजह से उनकी जो जिंदगी है उसमें बहुत बड़ा खलल यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी सांस लेने के लिए भी अब उनको मोहताज होना पड़ रहा है, हवा क्योंकि पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन यहां पर हवा